Hello everyone and welcome back to our channel Students Chapter 3 Admission of Partnership और उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. A and B distribute profit and loss in the ratio 2:1. A, B and C decided to share profit and losses as 3:1:1. देखिए old ratio दिया है, new ratio दिया है. We need to calculate what? Sacrificing ratio. जब हम sacrificing ratio निकाल लेंगे फिर हम goodwill का treatment देखेंगे, है ना. तो गिवन है सारी चीजें, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी. चलिए लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ओल्ड रेशियो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए और बी का. तो ओल्ड रेशियो ए और बी का हमको दिया है 2:1, है ना. तो ओल्ड रेशियो ए का क्या बन जाएगा 2/3 और बी का क्या बन जाएगा 1/3. सिमिलरली न्यू रेशियो भी हमको गिवन है, लेकिन यहाँ पर एक नया पार्टनर भी आ जाएगा, दैट इज व्हाट सी. तो चलिए लिख लेते हैं ए, बी एंड सी. ए का ओल्ड रेशियो, सी को तो हटा ही दिया, ए का ओल्ड रेशियो इज 2/3, बी का ओल्ड रेशियो इज 1/3 और न्यू रेशियो देखेंगे तो 3/5, बी का हो जाएगा 1/5 और सी का हो जाएगा 1/5. Now we are having old ratio and we are having new ratio. Simply what we need to calculate? We need to calculate sacrificing ratio और sacrificing ratio का फॉर्मूला क्या होता है? old ratio minus new ratio. तो आप लिख दें बस फॉर्मूला उठाकर यहाँ पर sacrificing ratio that is equals to what? Sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio. सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना. तो बस फॉर्मूला मेंशन करिए यहाँ पर और अपनी वैल्यूज़ निकाल लीजिए. सारे क्वेश्चंस में यही करना है आपको, जहाँ पर ओल्ड और न्यू रेशियो सब गिवन है, बस फॉर्मूला अप्लाई एंड कैलकुलेट. तो ओल्ड रेशियो इज 2/3, न्यू रेशियो इज 3/5. सॉरी, नाउ 15, 10 minus 3 3s are 9, that is 1/15. Similarly, we are going to calculate it for B as well, है ना. तो B के लिए भी ऐसे के ऐसे ही निकाल लेते हैं. B क्या कह रहा है 1/3 minus 1/5. Again, LCM going to be 15 and solve किया तो आंसर आ रहा है 2/15. We are having sacrificing ratio as 1/15, 2/15, that is how much? 1:2. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन एंड यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना. सिंपल से काम हो रहे हैं यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही. ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस को. तो बस जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को करते चलिए. नाउ सी, गुडविल की बात करें, टोटल गुडविल गिवन इज 3600, है ना. ये टोटल गुडविल मतलब जो सी की गुडविल थी, सी की गुडविल हो रही है 3600. तो हमें कैलकुलेट करनी है फर्म की गुडविल. तो आप कुछ मत करिए, 3600 को जो भी सी का रेशियो है, और सी का रेशियो है 1/5, तो आप 5 से मतलब 5/1 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड इट इज गोइंग टू बी 18,000. तो आपका क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर सॉल्व. वी हैव कैलकुलेटेड सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गुडविल एज वेल. हमने दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर ली हैं यहाँ पर. आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चंस में, सिंपल सा काम है. ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन एंड सिमिलरली जो हम पहले करते आए हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, Sonu and Monu are partners in the ratio 3:4. They admit Mahavir as a new partner. Sonu and Monu gave 1/7 and 1/14 to Mahavir. ठीक है, ओल्ड रेशियो गिवन है और उन्होंने कहा है जो न्यू पार्टनर आ रहा है महावीर, उसको कितना दिया जा रहा है 1/7 दिया जा रहा है और 1/14 दिया जा रहा है ना. तो जो न्यू पार्टनर है मतलब कि वो 1/7 प्लस 1/14 गेन कर रहा है, तो उसका नया जो रेशियो बनेगा वो इन दोनों को ऐड करके बनेगा. और जो सोनू और मोनू हैं वो इतना दे रहे हैं, तो उनके रेशियो में से इतने को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो अभी तक करते आए हैं बस वही. चलिए लेट्स राइट सोल्यूशन. व्हाट सोल्यूशन सेज, सोनू का लिख लेते हैं हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो दैट इज 3/7, है ना. सिमिलरली हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसका जो भी वो पार्ट दे रहा है दैट इज 1/7
तो LCM इज 7, 2/7. मोनू का लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, दैट इज 4/7. और कितना दे रहा है मोनू? दे रहा है 1/14. तो बेटा इसका LCM आएगा 14. 7 2 टाइम्स में, तो 2 4 ज़ा 8 -1, दैट इज 7/14, है ना. तो सिंपल सी बात हो गई. यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए सोनू और मोनू दोनों का ही NPR आ चुका है. अब बात करते हैं महावीर की. महावीर दोनों से ही गेन कर रहा है 1/7 और 1/14. तो दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. यहाँ पे 1/7 प्लस 1/14. इनको दोनों को ऐड कर दीजिए. 2 + 1 हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी 3/14. नाउ सी, दोनों के डिनोमिनेटर्स तो इक्वल हैं, लेकिन क्या इक्वल नहीं है? सोनू का. तो बस मल्टीप्लाई करिए 2/2, दैट इज 4/14 हो जाएगा. एंड NPR बनेगा 4:7:3, है ना. NPR हमारा यहाँ पर बन चुका है. इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सोनू एंड मोनू. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो सिंपल सा फॉर्मूला लगता है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. बस किसके लिए लगाएंगे? ओनली फॉर सोनू एंड मोनू. तो बस दोनों के लिए लगा लेंगे हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला. लिख लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सोनू के लिए भी और मोनू के लिए भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो. चलिए जी, ये तो हो गया. तो देखिए सोनू के लिए जब हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, तो एज इट इज वही लगेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. और दोनों के ही रेशियोज गिवन है. एक तो गिवन था और एक हमने क्या किया है, क्वेश्चन में से निकाल लिया है. तो ओल्ड रेशियो उसका था कितना था? 3/7. न्यू रेशियो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 4/14. LCM आएगा 14. 7 2 टाइम्स में, 2 3 ज़ा 6 -4. इट इज गोइंग टू बी 2/14. सिमिलरली फॉर मोनू का ओल्ड रेशियो था 4/7. तो हमने रख देना है वहां पर 4/7 और फिर उसके न्यू रेशियो को माइनस करेंगे. एंड व्हाट वाज इट्स न्यू रेशियो जो हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया है? दैट इज 7/14. सिमिलरली LCM ले लीजिए, 14 आ जाएगा. 7 2 टाइम्स में एंड 2 4 ज़ा 8 -7 कर देंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 1/14. तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गए हैं सोनू और मोनू के, दैट इज 2:1. सिंपल सी बात थी. सबसे पहले NPR निकाल लिया. जब NPR हमारे पास आ गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड व्हाट एवर क्वेश्चन नंबर 10 सेज वो भी देख लेते हैं. X and Y ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2. Z एडमिट हो रहा है एंड वी नीड टू ओनली कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. न्यू प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लीजिए आप, जो भी गिवन है पार्टनर्स के, और न्यू रेशियो भी लिख लीजिए, है ना. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं है. X और Y का तो ओल्ड रेशियो है, लेकिन Z का सिर्फ न्यू रेशियो है. 3/5 और Y का हो जाएगा 2/5. Z तो था ही नहीं उस टाइम पे. न्यू रेशियो में 9/ ये हो जाएंगे हमारे 20. तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 9/20, 7/20 एंड 4/20. तो बस कुछ नहीं करना है, उठा के यहाँ पर भी वैल्यूज पुट कर दीजिए. 9/20, 7/20 एंड 4/20. चलिए जी, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे हो चुके हैं. जब हमने ये लिख लिया है तो बस लगाइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. बस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला. और ऑलरेडी यू आर गिवन विद द वैल्यूज. और जब वैल्यूज दी हुई हैं तो आप कुछ मत करिए, पुट कर दीजिए वैल्यूज और आंसर निकाल दीजिए. LCM is 20. 5 के टेबल में 4 टाइम्स में 4 3 ज़ा 12 -9 एंड हाउ मच यू आर हैविंग? यू आर हैविंग हियर इज 3/20, है ना. सिमिलरली कैलकुलेटेड फॉर Y ऑल्सो. Y का भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाइए और बस सॉल्व कर दीजिए. दैट इज 2/5 -7/20
और सिमिलरली एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो इट इज गोइंग टू बी 1/20. What sacrificing ratio we are having is 3:1. सबसे सिंपल क्वेश्चन किया है हमने अभी तक. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11. Okay, let's talk about this. A and B are partners with ratio 5:3. A surrenders 1/4 of his share and B surrenders 1/5 of his share. ऑफ बोला है, दैट मीन्स कि उनके रेशियो में 1/4 मल्टीप्लाई करो और बी के रेशियो में 1/5 मल्टीप्लाई करो. और ये किसको दे दो उठा के? ये दे दीजिए आप सी को, है ना. तो कुछ नहीं हुआ है, यहां पर भी देखिए हम पहले कर चुके हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. वॉट एवर सोल्यूशन सेज, सबसे पहले लिख लेते हैं हम ए का रेशियो, दैट इज ऑलरेडी इट वॉज गिवन एज 5/8. और कितना दे रहा है वो? 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4. तो इट इज गोइंग टू बी 5/4. 8s are 32. देन अगेन बी कितना दे रहा है? बी का खुद का पहले ओल्ड रेशियो था 3/8 एंड इट इज 1/5. ओके, तो इट इज गोइंग टू बी 3/32. ये भी हो गया हमारा यहाँ पे. नाउ वी आर हैविंग हाउ मच? हमने ए और बी दोनों का ही देने वाला पार्ट, मतलब कितना उनको देना है इन फेवर ऑफ सी, तो हमने वो निकाल लिया है ना. तो सबसे पहले ऑफ बोला था तो हमने मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिया. चलिए अब बनाते हैं एनपीआर, न्यू प्रॉफिट रेशियो. न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए की ओल्ड रेशियो गिवन है हमारे पास 5:3, दैट इज 5/8. तो एनपीआर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? ओल्ड रेशियो में से हम उस चीज को हटाते हैं जो हम सरेंडर कर रहे होते हैं या फिर हम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं. तो कितना हो रहा है? 5/8 माइनस 5/32. चलिए तो ये यहाँ पर हो गया 32, इसका एलसीएम आ जाएगा एंड 8. ओके, देखिए एलसीएम लेना तो बहुत ही ईजी होता है. 8 4 32, 4 5 20 माइनस 5, तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 15/32. चलिए ये चीज तो हो गई यहाँ पर. अब सेम न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ बी निकाल लेते हैं. बी का ओल्ड रेशियो है 3/8 और उसमें से माइनस कर देंगे हम उसका सरेंडर्ड पार्ट, दैट इज 3/32. तो हम उसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे. चलिए एलसीएम लेते हैं, अगेन 32 आएगा. ओके, सी स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी सी यहाँ पर ना गड़बड़ हुई है. 32 नहीं आएगा, नहीं आ सकता. यस, हमने कुछ ऊपर मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ कर दिया है. हम क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है. यहाँ पे गड़बड़ हुई है 5 8s are 40 की. इट वॉज नॉट 32. इसको भी काटते हैं और यहाँ पर हम 40 लिखते हैं, इसे भी हटाते हैं. चलिए लेट्स कट इट, वापस से सॉल्व करते हैं. एलसीएम आएगा 40. 8 के टेबल में 40 5 टाइम्स में, 5 3s are 15, 3 और आंसर आएगा 12/40, है ना. तो न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए आ गया है, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ बी आ चुका है. अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ सी की, क्योंकि हमें तो न्यू प्रॉफिट रेशियो बनाने ही बनाने हैं, है ना. सी का रेशियो हमें दिया नहीं था बेटा. जब नहीं दिया था तो हम क्या करने वाले हैं? हमें जो बन चुके हैं, दैट मीन्स ए और बी जो दे रहे हैं, उन दोनों को कर लेते हैं हम ऐड. चलिए जी, ये यहाँ पर हो गए. इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 160. तो 25 प्लस 12, इसका आंसर आ जाएगा आपका 37/160. अब जाहिर सी बात है हमें एलसीएम बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक 32 है, एक 40 है और एक 160 है. तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई. अगर 32 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस 40 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. बस उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके रेशियोज को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. तो वी आर हैविंग न्यू प्रॉफिट रेशियो 75, रेशियो 48, रेशियो 31. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना तो अब हो गया है बेहद आसान. क्यों हो गया है? क्योंकि
ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, और बस अब हमको क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बस अपने पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं दैट इज ए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देते हैं, और उनका ओल्ड रेशियो था 5/8, न्यू रेशियो था 75/160। क्या करेंगे आगे? कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, बस सिंपल सा काम है। इसके बाद 168 के टेबल में 160 आता है कितने टाइम्स में? 25 100 और ये 75, तो आंसर इज 25/160। चलिए बी के लिए भी निकाल लेते हैं। 3/8 आएगा इनका ओल्ड रेशियो, और माइनस करेंगे 48/160, नॉट 75। बस इनका भी एलसीएम आ जाएगा 160, 23 60 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस करेंगे हम 48, दैट इज 12/160। ये देखिए हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुका है, दैट इज 25/12। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।